नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर जिन्होंने इस बार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, किसी कारणवश वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए यहाँ पर एक बेहतर मौका है क्योंकि 90 पद यहाँ पर भरे जाएंगे एचपी जेल पुलिस के। इन पदों को भरने के लिए सरकार के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का रहेगा। अब देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रहेगा वो सेम टू सेम पुलिस कांस्टेबल के समान रहता है। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, सबसे पहले ग्राउंड होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी। बाकी इस बार ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो भी क्लास 3 की भर्तियाँ निकलेगी उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे या फिर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हो डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं, तो मुझे लगता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी। इस बार इस भर्ती में डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की भर्ती की, क्योंकि बहुत पहले ये भर्ती की नोटिफिकेशन भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक आपको फॉर्म भरने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं, ये आपको सरकार ही बेहतर तरीके से बता पाएगी। और इस बार सरकार ने एक नया रूल भी निकाला था 60-40 वाला। 60-40 का मतलब 60% जो सीटें थी वो बाय प्रमोशन के ज़रिए भरी जानी थी और 40% सीटों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे जाने थे। मतलब जितनी भी सीटें निकलेगी उसमें 60% सीटें तो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी, बाकी जो 40% सीटें बचती हैं वो किस प्रकार वो आपके आवेदन के द्वारा यहाँ पर भरी जाएगी। अब यहाँ पर बात की जाए सब इंस्पेक्टर की, तो 2 से 3 साल के बीच में कोरोना के कारण ये भर्ती हमें देखने को नहीं मिली थी। बहुत लंबा समय हो चुका है, लगभग अगर मैं यहाँ पर कहूँ लगभग 3 साल यहाँ पर आपको ये कहने को मिल सकता है कि 3 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। 2 से 3 साल तक हमें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं मिली, तो इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जनरल यूआर वालों के लिए। ये भी सवाल बच्चों के द्वारा किया गया था कि सर मैं 25 साल का पूरा हो चुका हूँ, तो क्या अब मुझे मौका मिलेगा। देखिए, जब नोटिफिकेशन आउट होगी तो सरकार से आपको ये विनती ज़रूर करनी चाहिए कि ये भर्ती 2 से 3 साल तक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली, जिस वजह से आप ओवर एज हो चुके हो, आपके पास जो मौका था वो आपने खो दिया है। तो इसलिए सरकार को भी थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी कुछ एक बच्चों ने मुझे सजेशन भी दिया था कि जब भर्ती निकलेगी तो मेल के ज़रिए सरकार को ये बताना चाहेंगे या फिर जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होंगे उन्हें मेल के ज़रिए ये बताना चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें एज में रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि ये भर्ती बहुत सालों से हमें देखने को नहीं मिली। लगभग 2 से 3 साल यहाँ पर हो चुकी है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है जिस प्रकार से कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिली जन यूआर वालों के लिए, उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर में भी आपको देखने को मिले। तो ये कुछ एक अपडेट था। अब देखिए, एज मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आएगा तब तक क्लियरली आपको नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर आप माने तो लगभग 60-70% चांस यही है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और आपको भी ये मांग रखनी चाहिए सरकार के द्वारा कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आप सभी देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर या फिर कोई भी ऐसी भर्ती हो, कोविड के कारण वो डिले हो चुकी है जिसमें एज मायने रखती है। तो उसमें आपको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले। तो ये कुछ एक अपडेट थी भर्ती की। अब आपको मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि इन भर्तियों में ऐसा होता है कि अगर आप 2 से 3 महीने तैयारी करोगे तो वो इनफ नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे मेरी नज़रों में भी है जो चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, उन्हें पता होता है कि वो किस भर्ती की तैयारी करेंगे। वो एक फिक्स गोल लेके अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे भी थे इस बार जिनका एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप ये कह सकते हो कुछ एक बच्चे मेरे पास ऐसे थे जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे और उन्होंने ये ठान रखा था कि इस बार हम इस भर्ती को क्रैक ज़रूर करेंगे और वो शुरू से ही मेहनत कर रहे थे। बहुत से ऐसे बच्चे भी थे, लगभग अगर मैं अपने जगह की बात करूं तो 2 से 3 ऐसे बच्चे थे जो इस प्रकार से मेहनत कर रहे थे, जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिस वजह से उन्होंने रोज़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने रेगुलर अपनी पढ़ाई रखी और इस बार वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको भी मेहनत करनी चाहिए, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। देखो, जब नोटिफिकेशन आती है तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर भर्ती पूरी निपट जाती है। इतना समय काफ़ी नहीं होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अब देखो एग्ज़ाम पास होना, सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना अब यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, आपको टॉप में आना होगा। खासकर अगर आप बात करो जनरल कैटेगरी की तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शिफ्टिंग से आपको बचना होता है, आपको कॉम्पिटिटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप जैन यूआर से हो तो आपको पहले से ही एक फिक्स्ड भर्ती की ऊपर तैयारी करनी ज़रूरी है। आपको पहले से ही तैयारी करना चाहिए उस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है। तो इसीलिए मैंने आपको अपडेट दिया। तो ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। बाकी डिटेल में आपको मैं तभी बता पाऊँगा जब ऑफिशियल